तो आज हमारा टॉपिक है मेकिंग सेंटेंसेस विथ दिस दैट दोस दीज, यानी कि य व वे इन। टिपिकल ग्रामर टॉपिक्स है ये सब। तो इजी है क्योंकि समटाइम्स हमें इसमें कंफ्यूजन्स आते हैं कि यहाँ कहाँ पे द दैट या दिस यूज करना है। तो आज सब कुछ हम क्लियर आउट करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रेम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्निंग टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल ईजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम पे, और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने में एक ब्रांड न्यू यू को आप देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस, कहाँ पे हम दिस यूज कर सकते हैं? सिंगुलर नाउन है ये, यानी कि सिंगुलर चीज को जब हम रेफर करते वक्त वी यूज दिस। नियर टू अस, जो हमारे पास है, उस टाइप की सिचुएशन पे हम दिस यूज कर सकते हैं। फॉलोड बाय इज और वॉज। दिस के बाद इज या वॉज, इन दोनों वर्ड्स का फॉलो करना चाहिए। ग्रेट। सो देखिए ये पिक्चर्स एंड दिस इज माई फ्रेंड। दिस इज माई फ्रेंड मतलब आप इंट्रोड्यूस करें, ये मेरा दोस्त है। दिस इज माई फ्रेंड, तो पास में खड़ा है तो दिस इज माई फ्रेंड। दिस गर्ल इज होल्डिंग अ प्लेकार्ड विद नियर रिटन ऑन इट। दिस गर्ल, यानी कि एक पिक्चर पे अगर दिस गर्ल इज होल्डिंग अ प्लेकार्ड, दिस गर्ल इज होल्डिंग अ प्लेकार्ड, देखिए मुझे मेरा पास है तो इसलिए मैं पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ, दैट टाइम दिस यूज करना है। ग्रेट। अगला देखिए, दिस इज डेनवर माई डॉग। दिस इज डेनवर माई डॉग। दिस इज डेनवर माई डॉग। या दिस इज माई न्यू फोन, जैसे कि दिस इज माई न्यू फोन। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। ग्रेट। सो दैट, कहाँ पे आप दैट माने कि वह, तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये भी एक सिंगुलर नाउन है। एक चीज को, जब एक चीज को आप रेफर करते वक्त यू कैन यूज दैट। लेकिन फार फ्रॉम अस, जब चीज हमसे कहीं दूर है तब हमें रेफर करने के लिए वी कैन यूज दैट। फॉलोड बाय अगेन इज और वॉज, मतलब एकदम दिस की तरह, लेकिन फार फ्रॉम अस, कुछ चीज हमसे दूर है तो उसे रेफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर क्रूज शिप, सॉरी दैट इज आवर क्रूज शिप। दैट इज आवर क्रूज शिप, कई शिप्स है, दैट इज आवर क्रूज शिप। या दैट एरोप्लेन इज वाइट इन कलर। दैट एरोप्लेन इज वाइट इन कलर, दैट, ना कि दिस। दैट एरोप्लेन इज वाइट इन कलर। Again, that house is located in the middle of nowhere. That house is located in the middle of nowhere. या अगर आप कुछ चीज़ के बारे में, वो हाउस वहाँ पे जो, so that house is located, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। कुछ चीज़ रेफर करते वक्त and that's far from you, you can again use कर सकते हैं that. That island is known to be haunted. That island is known to be haunted. Great. नेक्स्ट टॉपिक जानने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स 30 डेज फ्री ट्रायल, जिसमें कई ज़्यादा फीचर्स है, लाइक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, साथ में बैठकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर होंगे आपके पास, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आप खुद ट्रैक डाउन कर सकते हैं, और आपको कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए आपके पास एक कोच होंगे, एंड डेली माइक्रो लेसन्स आपको मिलेंगे विद दैट लाइव क्लासेस। इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि लर्न टुगेदर प्रोग्राम है गाइस। सो डेफिनेटली ट्राई दिस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी। ग्रेट। दीज माने कि इन चीज, दीज थिंग्स, इन चीजें। सो प्लूरल नाउन है ये, प्लूरल फॉर्म पे एक से ज्यादा चीज को अगर आप रेफर करना चाहते हो तो यू कैन यूज दीज। नियर टू अस, जस्ट लाइक दिस की तरह नियर टू अस। फॉलोड बाय आर और वेर। दिस का कैसा था? इस और वॉज था, तो यहाँ पे आर और वेर। ग्रेट। जैसे कि these dogs are mine. These dogs are mine. These are my friends. These are my friends. एक से ज्यादा है तो these are my friends. Simple. Again, these books are mine. These books are mine. देखिए are क्यों है? क्योंकि ये प्लूरल है, so that's the reason are. These students are working on their project. These students are working on their project. Great. So next होगा those, they. Again plural noun है, far from us. So followed by again are या where. जैसे कि those houses are on the edge of the mountain. Those houses are on the edge of the mountain. किसी चीज को आप रेफर करते वक्त you can use it. Those mountains, I'm sorry, those houses are on the edge of mountain. Great. Those trees are covered with snow. Those trees are covered with snow. Those far from us है तो रेफर करने के लिए those trees. All right. तो एक चीज आप याद रखिएगा, these और those is also used with singular nouns written as plural. जैसे कि देखिए, these trousers are mine. Trousers की plural form भी trousers है, तो these trousers are mine.
दिखेगा आपको सिंगुलर टाइप की, लेकिन ये प्लूरल, दिखेगा प्लूरल टाइप की, लेकिन ये सिंगुलर चीज को मेंशन करने को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि दो स्पेक्टिकल्स आर हिज, स्पेक्टिकल नहीं बोलते, स्पेक्टिकल्स। सीजर, सीसर्स, सीसर नहीं बोलते। सो दीज सीसर्स आर ब्लंट। सो इस तरह कई क्या बोलते हैं नाउन्स है जहाँ पे जिसका प्लूरल फॉर्म भी मतलब उसी टाइप विथ एस है, तो वहाँ पे भी आप दीज एंड दोस यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह अगर आप दीज दोस दिस दैट, इसका थोड़ा कंफ्यूजन हटाने से बहुत ईजी है इनका यूसेज में। आप भी कई सेंटेंस बना के देखिए और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं ये भी आप देखिए, क्योंकि आर एस वॉस इसका यूसेज में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैक्सिमम ये सब मिस्टेक्स हटा के ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना शुरू कीजिए। ऑलराइट, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही और सजेशन से हमें पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम्स या एनी सजेशंस आपको है तो है। एंड 30 डेज फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट capshine.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।